ले आया हूँ बेटा, ले आया हूँ रास्ते में हूँ। वो लोग उधर बोल रहे हैं पूछो। सर थोड़ा सा सर देखिए, हमारी उम्मीदें दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं पेरेंट्स की। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जो कि 15th को आए थे, उसके बाद में अब कम होते जा रहे हैं। कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स सारे के सारे डरे पड़े हैं, जो डीपीएस के बाद में सिचुएशन हुई है, जहाँ पे कि एक साथ 28 बच्चों को निकाल दिया गया है। ठीक है, और 28 बच्चों में ने भी फीस पे करी थी, ऐसा नहीं है फीस नहीं पे करी, फीस पे करी है, फिर भी उनके बच्चों को निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में भी अगर स्कूल्स ने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी किया है तो कहीं ना कहीं पे डीओ ही सो रहा है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डीओ ही सो रहा है, हमारे नेता सो रहे हैं और कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। पेपरों में काम हो रहा है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है। मैं क्वीन मेरी स्कूल से हूँ, साफ साफ दिखाया गया है। सीएम साहिबा ने फोन किया, डीओई में बोला कि एक्शन लो नहीं तो काट दिया जाएगा नाम। नहीं हो रहा। वो दिखाने के लिए केवल आप दिखाने के लिए कर रहे हैं या आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं? आपको खुद को ग्राउंड रियलिटी पे हम लोगों को वो चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटी पे आपका काम चाहिए, सिर्फ हवाबाजी में कुछ नहीं होगा। लेट्स बी वेरी रियल। इस बार इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्कूल अपने मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। एक मैकेनिज्म होता है उनकी बुक्स को रिव्यू कराने का, ऑडिट कराने का। कितना आपको जरूरत है बढ़ाने की, पहले वो सामने तो आए, चीजें वो सामने आ नहीं रही हैं। हम डीओ में भी कंप्लेन कर चुके हैं, कितने बार फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीएम साहिबा से भी मिल चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। एक सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शन दिख नहीं रहा। बच्चे इतने टाइम से परेशान हो गए हैं। ये जनवरी फरवरी से चलती आ रही है प्रोटेस्ट चीजें, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और अब बच्चों पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को मैसेज दिलाया जाता है, उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है या लाइब्रेरी में रोका जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम पेरेंट्स भी काफी हताश हो चुके हैं। दरबार डीएवी मॉडल स्कूल शालीमार बाग से हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि प्रिंसिपल रेखा गुप्ता जी ने, सीएम साहब ने भी हमें कहा कि हम लोग बिल पास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये लोग स्कूल तो हाईकोर्ट से भी नहीं डर रहे। मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा? क्या कोई बता सकता है? अगर एक बच्चे की फीस 10 से 15 हजार है तो हमारे 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे भी हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे? क्या हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है? क्या हमें उतनी पे की दी जा रही है? सरकार की तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिया गया? सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। हर बार कहा जाता है कि स्कूलों को टेक ओवर करेंगे अगर कोई उनमें पाई जाती है, बट कहा कभी कोई स्कूल इन्होंने टेक ओवर करा है आज तक? डीपीएस द्वारका ने बाउंसर तक लगा दिए, इतना हो हल्ला हो गया, पर क्या आज तक कोई एक्शन हुआ? नहीं। ये सिर्फ किताबी बातें हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। सर फी हाइक का ही इशू है हमारा, ऐसे कोई हरासमेंट वगैरह का इशू अभी तक हमारा ऐसा हुआ नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट द ओनली इशू वी आर फाइटिंग फॉर इज द अनजस्टिफाइड फी हाइक अप्रोक्सीमेट ऑफ 22%। हाँ जी बिल्कुल, हमारी कोई भी अपील उन्होंने सुनी नहीं है। वी हैव ट्राइड टू मेनी टाइम्स टू कॉन्टैक्ट देम, गेट बैक ऑन द इशू एंड गेट इट सेटल्ड, बट कुछ हुआ नहीं। सर सरकार ने तो सैकड़ों आश्वासन दे दिए, कितने उन्होंने एक्चुअली में किए हैं ये तो हम सब देख रहे हैं। हम सब इसी जनरेशन से हैं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि सरकार एक्चुअली क्या बोलती है और करती क्या है। हम एक्चुअली में देखना चाहते हैं कि सरकार कुछ कर रही है हमारे बच्चों के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए सरकार वाकई कुछ कर रही है। हम देखना चाह रहे हैं। वी आर ऑल वेटिंग
विद बेटेड ब्रेथ। देखिए, टचवुड हमारे स्कूल में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमें हमारे स्कूल से एक अपील है शुरू से, वो ये है कि जो भी अप्रूव्ड फी है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से, वो हम पेरेंट्स से लें। वो हम अभी तक भी देते आए हैं इतने सालों में, और हम आगे भी देते आएंगे। हमारा सिर्फ हमारे स्कूल से यही आश्वासन है। बाकी डीपीएस द्वारका में जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों तक ये बात भी पहुंचे, यही एक बहुत बड़ा नाकामी है हमारे सरकार की, कि वो उनकी बढ़ती हुई और जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हुई, मीडिया में ये बहुत हो हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है। ये डीपीएस को ही देख लीजिए। डीपीएस में 4 तारीख को डीएम ने इंस्पेक्शन किया और उनकी रिपोर्ट ने ये प्रूव किया कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था। उनको लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा था, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको एक दूसरे से बात नहीं किया जा रहा था। ये सिलसिला लगभग 20 मार्च से चालू हुआ और कोर्ट ने जब इंटरफेयर किया 16 तारीख को, यानी कि लगभग 28 दिन चलता रहा। ना शासन ना प्रशासन किसी ने भी इसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और उसके बाद 16 तारीख के ऑर्डर के बाद भी फिर ये जब स्कूल 13 तारीख से खुले, उस 13 तारीख से फिर स्कूल चलते चलते 13 मई से फिर बच्चों के 32 बच्चों के नाम काट दिए गए। उनको स्कूल में दाखिल ना हो पाए, इसके लिए हर गेट पे हमारे डीपीएस द्वारका में वैसे 7 गेट हैं, लेकिन 4 से 5 गेट सुबह एंट्री और एग्जिट के लिए खोले जाते हैं। उनके ऊपर मेल और फीमेल बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड और टीचर खड़े कर दीजिए। अब आप ये बात को समझना पड़ेगा हर किसी को जो इसको व्यापार समझ के आया है। शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा नैतिक अधिकार है। शिक्षा से जुड़ी जो भी संस्था हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, तो इसलिए आप इसको व्यापार ना बनाएं। अगर आप व्यापार बनाना चाहते हैं तो कुछ और व्यापार देखिए। शिक्षा सेवा है जो भारत का भविष्य तय करेगी। इन बच्चों को पढ़ा लिखा के भारत का भविष्य तय करेगी। Roll back!